वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं पर्सनालिटी बाय शेफाली, जहां पे हम सीख रहे हैं कुछ टिप्स ट्रिक्स अपनी पर्सनालिटी को बखूबी निखारने के लिए। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी। इस बीच मेरी कुछ वीडियोस डिले भी हुई और काफी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ तबीयत से रिलेटेड बातें थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। सो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। अब ठीक है तो बनाएंगे ज़रूर और आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर, क्योंकि नॉलेज है, रुकनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ अब हम बात कर रहे थे बेसिक्स की, और हमने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी जेस्चर्स के ऊपर में, और मैंने आपको बताया था कि जेस्चर्स क्या होते हैं। तो जेस्चर्स होते हैं जब हमारी बॉडी का कोई भी एक पार्ट से मूव कर रहा हो, जैसे कि अभी मेरे हाथ कर रहे हैं या फिर मेरी आंखें कर रही हैं, तो ये होते हैं जेस्चर्स के तरीके। अब अगर मैं बात करूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा डिटेल में होने वाला है, क्योंकि आज से हम शुरू करेंगे अपने थोड़े एक्स्ट्रा माइल्स, यानी कि आज से थोड़ा सी डिटेलिंग पार्ट शुरू होगा। थोड़ा सा आपको मैं और चीज़ें बताती रहूँगी आने वाली वीडियोस में भी, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आखिरी एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद से हम डिटेल वीडियोस में बात करेंगे। सो आज नया क्या है? आज है पोस्चर्स के बारे में। लास्ट हमने जेस्चर के बारे में बात किया था। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, अब इतना कंफ्यूजन है। जेस्चर किसी एक पार्ट का मूवमेंट और पोस्चर आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट। तो ये एक डिफरेंस होता है इसमें। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे जेस्चर्स को मिला के आपका एक पोस्चर, बॉडी पोस्चर बनता है पूरा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बस बात है थोड़ा सा डिफरेंस जानने की। आज हम सीखेंगे पोस्चर्स के बारे में, और पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कम्युनिकेशन के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बिना पोस्चर्स के कभी भी क्लियर नहीं होती है। क्योंकि कई बार ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज गलत होती है। तो अब से जो भी चीज़ें शुरू होंगी वो कम्प्लीटली बॉडी लैंग्वेज को कवर करती हुई चलेंगी, और फिर मैं थोड़ा आगे जाके, जैसे मैंने कि बताया है कि जेंडर वाइज भी बताऊंगी कि कौन सा लड़कियों के लिए बॉडी पोस्चर सही है, कौन सा लड़कों के लिए बॉडी पोस्चर सही है, या कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कियों को करनी चाहिए वाइल कम्युनिकेटिंग, कौन सी चीज़ें हैं जो लड़कों को करनी चाहिए वाइल कम्युनिकेटिंग। आगे जाके ऐसे बहुत ढेर सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आएंगी। तो जानते हैं पोस्चर्स के बारे में आज। तो पोस्चर्स समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पोस्चर्स होता है आपकी फुल बॉडी का मूवमेंट, यानी कि आप खड़े कैसे हैं, आप बैठे कैसे हैं, आप लीन कैसे कर रहे हैं, आप बोल कैसे रहे हैं, आपकी आईब्राउज कैसे मूव कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके कैलकुलेट हो जाती हैं पोस्चर्स के अंदर। ठीक, अब पोस्चर से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है, यानी कि एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ चीज़ बनाई है, ताकि आप लोग उसे देखें और इजीली समझ पाएं। और कहीं पे भी ऐसा कई बार होता है कि मेरी कोई चीज़ आपको बोली हुई ना समझ में आई हो, तो एटलीस्ट आप मेरी प्रेजेंटेशन देख लें, आप उसको वहाँ पे पॉज कर लीजिए, उसमें जो लिखा है वो नोट कर लीजिए। तो इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, और आगे हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये प्रेजेंटेशन वाला तरीका आपके लिए बेटर है या मैं खुद से प्रेजेंट करूँ वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए, आपको इस चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो हिंदी में नहीं बोलती हैं या इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोल जाती हैं। तो अगर आपको मेरा इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ आ रहा है, आप मेरी प्रेजेंटेशन देख सकते हो। उसमें इमेजेस मैंने इसीलिए लगाई हैं ताकि आपको क्लियरली उसमें समझ में आ जाए कि मैंने कहा क्या है आपसे। तो और बाकी हिंदी में तो वीडियोस है ही, प्रेजेंटेशन में मैं थोड़ी हिंदी नहीं रख पाई क्योंकि मेरी कीबोर्ड की वजह से मेरे पास था नहीं, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा था मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप। सो इसलिए मैंने उसको हिंदी में नहीं किया, बट डेफिनेटली मैंने सब कुछ आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको साथ के साथ सारा प्रेजेंट भी करूँगी, तो आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगी नहीं ऐसी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो ना हो आज नहीं कल परसों कभी भी ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी, आगे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए काम आएगी। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम एक वीडियो देखते हैं और कभी हम गलत कर रहे होते हैं, तो हमें याद आ जाता है कि उस वीडियो में ये बात बताई थी। तो इसीलिए ये वीडियो पूरी देखिएगा, इससे आपको ढेर सारी नॉलेज मिलेगी, और इसके आगे आने वाली वीडियोस को तो ज़रूर से देखिएगा। साथ ही में लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा एक सजेशन छोटा सा मानिए
उसकी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब हम शेयरिंग में पढ़ते हैं, यानी कि हम दोस्तों के साथ पढ़ते हैं मिल बांट के, तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो अब आप देख लीजिए, आपको अपने दोस्त को भी बढ़ाना है, आपको खुद भी बढ़ना है, तो हमें अब बहुत सारे लोगों से ये शेयर करना पड़ेगा ताकि सब सीखेंगे, सब बढ़ेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन, जो कि होने वाला बेहद इंटरेस्टिंग। सो नजरें मत हटाइएगा, स्किप करे बिना आप प्रेजेंटेशन पूरी देखिएगा। चलिए, पोस्चर क्या होता है? बॉडी पोस्चर कहते हैं हमारी पूरी बॉडी के जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, उन सबको मिला के बनता है हमारा बॉडी का पोस्चर। अब बॉडी का पोस्चर हमारा बहुत ज़्यादा काम करता है हमारी बॉडी लैंग्वेज बनाने में, यानी कि जो हमारी शारीरिक भाषा बनती है वो हमारी बॉडी के पोस्चर से ही बनती है। तो अब बॉडी पोस्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको आगे जाके भी पता चलेगा। और मैंने आपके लिए डोंट्स एंड डूज बनाए हैं ताकि आपको पता रहे आपको आगे क्या नहीं करना है और आगे जाके क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोंट्स की, क्योंकि जब हम डोंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये चीज नहीं करनी है, और तो फिर आप ऑलरेडी उसके ऑपोजिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डोंट स्टैंड लाइक दिस। ऐसे जैसे मैंने ये इमेज में ऑलरेडी दिखाया हुआ है, आपको ऐसे बिल्कुल भी खड़े नहीं होना है, यानी कि अपने शोल्डर्स को ड्रॉप कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कई बार लोगों की आदत होती है, बचपन से आदत होती है कि वो लोग ऐसे खड़े होते हैं कि शोल्डर्स को यूं कर देते हैं एंड बैक को पीछे की तरफ करके रखते हैं। ये एक बहुत गलत पोस्चर होता है किसी के भी खड़े होने का। आपको ऐसे नहीं खड़ा होना है। आपको कैसे खड़ा होना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर हमें ऐसे नहीं खड़ा होना है। जो दूसरा हमारा है डोंट, वो कहता है डोंट क्रॉस आर्म, यानी कि हम जब भी खड़े होते हैं हम कई बार ऐसे कर लेते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से क्या है ना, कॉन्फिडेंस बड़ा लो होता है। यानी कि सामने वाले को लगता है या तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जा रहे हो कि भाई मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, दुनिया भाड़ में जाओ, जब आप ऐसे करके खड़े होते हो। या फिर आप अगर ऐसे करके खड़े हो, एकदम शोल्डर्स गिरा के एंड देन आप क्रॉस आर्म करके खड़े हो, यानी कि हाथ ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो, आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। ये सब झलक होती है। एक्चुअली क्या है ना, आप कहोगे कि आपकी बहुत सारी वीडियोस यही रिलेट करती हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, इससे कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा मेन फोकस ही इस चीज पे होता है कि हम ये देखें कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किससे हो रहा है, हम किन किन चीजों से अंडर कॉन्फिडेंट दिखने लगते हैं। तो हमें वो चीजें एलिमिनेट करनी है, बस वो चीजें हटानी है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये एक्चुअली इमेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोंट लुक डाउन। तो अब क्या होता है ना, कई लोगों की आदत होती है नीचे मुंह करके खड़े होने की, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अब आप इसे भी देख रहे हो अगर इस इमेज को, तो अगर जैसे हम इसको देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा टेंस्ड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, तो इसने अपना मुंह नीचे कर रखा है। ठीक सेम फीलिंग हमारे ह्यूमंस के लिए भी आती है जब हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब कोई बोल रहा होता है उसके सामने हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो उसे भी यही फीलिंग आती है जो हमें अभी फिलहाल इस इमेज को देख के आ रही है। ठीक है, और क्या होता है ना, ये लगता है कि बंदा बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुंह नीचे करके खड़ा हुआ है, या हमारी किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। डोंट इग्नोर योर सराउंडिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरत होती है इस चीज को समझने की कि कई बार हम बात कर रहे होते हैं लोगों से और हम इग्नोर कर देते हैं, जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम सचेत नहीं होते। तो क्या होता है, हम कई बार फंस जाते हैं, अपनी ही चीजों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सराउंडिंग्स पे ध्यान दिया नहीं कि आसपास के लोग बात क्या कर रहे हैं, या आसपास के लोग खड़े कैसे हैं, या आसपास के लोग हंस कैसे रहे हैं, और हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कुछ कर जाते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है, एक चीज होती है कि आपको अपने स्टाइल में रहना चाहिए, जैसा आपका स्टाइल है आप वही कैरी करें, पर जब आप एक अच्छी जगह पे होते हैं तब आप ये चीज नहीं कर सकते कि अगर आप बहुत लाउड हंसते हैं तो आपने देखा कि क्राउड में सब धीरे धीरे हंस रहे हैं और आप एकदम से लाउड हंसे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड आपके लिए भी होगा और थोड़ा सा ऑकवर्ड आपके ऑडियंस के लिए भी होगा। तो हमेशा सराउंडिंग्स पे ध्यान दीजिए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिनसे भी आप मिल रहे हैं, वो कैसे हाथ मिला रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। नो मैटर व्हाट, अगर आप उस
पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर आके अटक जाएंगे आगे कॉन्वर्सेशन में। क्या हो पता कि कोई आपसे कुछ बोलने लगे एंड ऑल ऑफ अ सडन आप कहें क्या ये बात चल रही है, अच्छा वो आ रहे हैं या वो जा रहे हैं, तो ऐसे करके हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जो नेक्स्ट है वो है डोंट स्टैंड टू क्लोज और टू फार। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या आप कहीं बैठे हो तो किसी से एकदम भिड़ के चिपक के ना तो खड़े हुए ना एकदम बहुत दूर जाके खड़े हो जाइए। ठीक, तो क्या होता है कि जब आप बहुत चिपक के खड़े होते हैं आदमी वैसे ही ऑकवर्ड हो जाता है। हम लोग भी हो जाते हैं कि अगर कोई हमसे एकदम से आके चिपक के खड़ा हो जाए तो थोड़ी सी ऑकवर्ड खुद में ही हो जाता है कि यार चाह क्या रहा है। और अगर बहुत दूर जाके आप किसी से कोई बात बोलेंगे तो बहुत चिल्लाने वाली आवाज निकलती है। तो इसलिए एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों से। कि अब देखिए क्या होता है कि हम ये तो नहीं कर सकते कि वन हैंड डिस्टेंस लेके खड़े हो जाए, वहां पे थोड़ा अजीब भी लगेगा। तो हमें वन हैंड डिस्टेंस लेते हुए बट हाँ इतना लिखना है कि सामने वाले को बात सुनाई भी आराम से दे जाए और हम दिखाई भी आराम से दे जाए। तो हमें बहुत चिपक के किसी से नहीं खड़ा होना है और हमें बहुत दूर जाके भी किसी से नहीं खड़ा होना है। अब फिजिट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। अब आपने कभी फिजिट स्पिनर देखा है कि वो कैसे करता रहता है, स्पिनिंग करता रहता है इधर से उधर इधर से उधर। हमें वो भी नहीं करना है क्योंकि वो आपका नर्वसनेस शो करता रहेगा। ठीक है, आप थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो कि यहाँ घूम रहे, थोड़ा सा वहाँ घूम लिए, थोड़ा सा वहाँ घूम लिए, ऐसे करते रहेंगे, हम यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। तो वो भी आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगेन इट इज अ वेरी बैड पोस्चर फॉर यू कि आप कभी बैठे भी हो तो कभी इधर कर लिया, कभी इधर कर लिया, तो ऐसे करते हैं। डोंट टिल्ट योर हेड टू मच। टिल्ट योर हेड मतलब आपसे कोई बात कर रहा है और आप शुरू हो गए। यस, सही बात। ये हमारी आदत होती है कि जनरली हम लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हमें लगता है कि अगर हमने ये बात अगर हम ऐसे करेंगे तो सामने वाले को अलर्ट फील होगा कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। वेयरएज ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन फील होता है कि सुन भी रहा है कि नहीं, या सिर्फ गर्दन हिलाने के लगा हुआ है। बचपन में टीचर्स डांटती थी ना इसी बात पे कि ये इतनी गर्दन हिल रही है, वो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डोंट टिल्ट योर हेड टू मच। अब ये एक लाइन है, बाय अवॉइडिंग दीज कॉमन पोस्चरल मिस्टेक्स यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स। सिंपल सी एक चीज है, ये जितने भी डोंट्स थे अगर आप इन पे भी ध्यान देंगे, अपने बैठने का स्टाइल, अपने खड़े होने का स्टाइल, अपने चलने का स्टाइल, सब चीज पे अगर आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके साथ गलत है, ये आपके साथ सही है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा तो आपका पोस्चर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं डूज की, यानी कि हमें करना क्या है। ये तो हमने बात करी कि हमें क्या नहीं करना, तो अब हम बात करेंगे डूज की। सबसे पहले तो स्टैंड स्ट्रेट इन अंकल की तरह, ठीक है, यानी कि एकदम स्ट्रेट शोल्डर्स। जैसे सबसे पहली इमेज जो हमने देखी थी वो डाउन देखी थी, अब हमें अपने शोल्डर्स एकदम सीधे ब्रॉड करने हैं और एकदम स्ट्रेट खड़े होने। तो स्ट्रेट खड़े होने की प्रैक्टिस ऐसे सच कुछ नहीं होती, पर कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे कंधे झुका के खड़े होने की, कंधे झुका के चलने की। उनके लिए ये खासकर प्रैक्टिस में आएगा, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो स्ट्रेट खड़े होना सीखेंगे। कीप योर चिन अप, नॉट दिस मच। ये तो ज्यादा है थोड़े से हमारे ओबामा जी, तो इनकी तरह नहीं, बट हाँ हमें अपनी चिन अप का मतलब, अगर हम चिन डाउन करते हैं, यानी कि जैसे हमने तब एक पपी वाला देखा था कि हम नीचे मुंह करके बैठे तो मतलब नर्वसनेस, पर अगर हम अपने चिन को बैलेंस रखें, ऐसे स्ट्रेट रखें, इट मीन्स कि यू आर कॉन्फिडेंट, आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, आप जो बात बोल रहे हैं उस पर आपको पूर्णता भरोसा है कि हाँ मैंने ये बात बिल्कुल सही बोली है। आप बहुत अलर्ट रहते हो। ये कुछ चीजें होती हैं जो इंडिकेट करती है, सामने वाले को इन चीजों से हिंट मिलता है। ऐसा नहीं है वो हर बार सही ही होगा, पर हिंट वो इन्हीं बातों से लेता है। जब भी आप चिन अप रखते हो तो दैट मीन्स कि आपको प्राउड है अपने ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आप लोगों के लिए अलर्ट रहते हो, आप बातें सुनते हो आराम से। तो ये सारी कुछ इंडिकेशंस होती हैं सॉरी, जो आपको पता चलती है जब आप चिन अप रखते हो।
चिन डाउन तो बिल्कुल नहीं करना, नर्वसनेस लगती है, बहुत ज्यादा बुखार लगता है। Now engage your core. Core is your bottom part, your belly, your down belly. तो ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपके कोर में होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने कोर पे एक्सरसाइज करते हैं ना, कि हम अपनी कोर स्ट्रेंथ को आगे लाएंगे। दिस इज कोर। तो अपने कोर को एकदम, एब्डोमिनल वाला जो पार्ट होता है उसको एकदम स्ट्रेट से एकदम टाइट करके रखें, क्योंकि कई बार ढीले लथार्जिक से जो लोग होते हैं ना, वो इस पार्ट को एकदम ढीला छोड़ देते हैं। जब बैठते हैं तो सबसे पहले यूं ही कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है, खड़े भी स्ट्रेट होना है। आपको एब्डोमिनल की मसल्स अपनी एकदम कंट्रोल में रखनी है। आपको वही एक चीज है जो शेप देगी। कंधे आपने यूं कर लिए, अब क्या हुआ, एब्डोमिनल आपका सही नहीं हुआ, तो आपको पूरा पोस्चर गलत हो जाएगा। आपको एब्डोमिनल यानी कि अपना जो पेट की साइड का जगह है उसकी मसल्स को टाइट करना है। Now relax your shoulders and body. Relaxation क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं छोड़ते, हमारा माइंड हमसे कह रहा होता है कि आप किसी ना किसी टेंशन वाली सिचुएशन में, और टेंशन वाली सिचुएशन में पोस्चर भी टेंशन वाला निकल के आता है, यानी कि आपके जो हाव भाव निकल के आते हैं वो भी टेंशन वाले। तो रिलैक्स करिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको इतने सारे डूज एंड डोंट्स बता दिए तो बहुत मुश्किल है ये फॉलो करनी। आप थोड़ा सा उसको अलर्ट करेंगे। जब भी आपको फील हो रहा है कि आप कंधे झुकाए जा रहे हैं, आप उनको सीधे कर लीजिए, अपना एब्डोमिनल कस लीजिए, आपका पोस्चर वो वहीं के वहीं सही हो जाएगा। अब उसके बाद रिलैक्स कैसे करना है, यानी कि मैं एकदम सीधे बैठी हुई हूँ, मेरे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आई एम रिलैक्स्ड, आई कैन टॉक टू एनीवन, मतलब मैं किसी से भी ऐसे बात कर सकती हूँ इजिली, एकदम स्ट्रेट बैठ के। किसी को भी ये नहीं लगेगा कि यार किसी टेंशन में बैठी है। तो थोड़ी सी स्माइल आइए अपने चेहरे पे, अपने ये जो माथे की सलवटें आती हैं इनको कम करिए, और थोड़ा सा अपने कंधों को ये जो उठा के रखते हैं आपने उनको झुकाइए, थोड़ा सा बैलेंस रखिए, और आप चलने के लिए आगे तैयार हैं। तो अब कुछ और टिप्स हैं जो पढ़ लेते हैं कि मेंटेन अ न्यूट्रल स्पाइन। कभी भी बहुत स्पाइन को बेंड मत करिए। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, बहुत स्पाइन मत, बैक बहुत ज्यादा उसको बेंड मत करिए, बहुत ज्यादा उसको ऐसे आगे मत झुकाइए, बहुत ज्यादा पीछे मत झुकाइए। ठीक है, स्ट्रेट बनी है वो स्ट्रेट के लिए है, न्यूट्रल रहने दीजिए जैसी वो है। यूज अ सपोर्टिव फुटवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फुटवेयर आपको परेशान करती रहेंगी ना, तो आप कहीं ना कहीं हिलते रहोगे। तो गर्ल्स के साथ खासकर के ज्यादा होता है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है कि वो हील्स पहन लेती हैं, और हील्स पहनने के बाद उनके पैरों में शू बाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गर्ल्स हमेशा कंफर्टेबल या सपोर्टिव अपने फुटवेयर चूज करें, वरना आपकी बहुत जगह पे ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं लगेगा बात करने। नाउ टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि आप जब बहुत देर के लिए बैठ जाते हो तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, और जब आप बहुत देर के लिए खड़े रहते हो तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि ब्रेक्स लो। ब्रेक्स लेने से आपकी बॉडी न्यूट्रल होती है। अब तो बहुत सारे इवन घड़ी आ गई हैं, बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं जिनकी वजह से आप ये पता लगा सकते हो आप कितनी देर से बैठे हो, कितनी देर से खड़े हो। आई गेस एप्पल वॉच और सैमसंग, अब तो बहुत सारी चीजें आती है, तो वो आपको एक अलर्ट भेजते रहते हैं कि उठो, अब एक्सरसाइज करो, अब ये करो, वो करो। तो ऐसे ही बीच बीच में 5 मिनट्स 2 मिनट्स जितना टाइम मिल रहा है आपको, उनमें उठिए, थोड़ा सा अपना वर्कआउट करिए, कुछ नॉर्मली चल लीजिए, या कुछ भी ऐसे मूवमेंट रखिए बॉडी का। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, बहुत लंबे बैठ के नहीं, बहुत लंबे खड़े मत होइए, वरना आपकी बॉडी में जॉइंट्स जो हैं स्पेशली आपके, उनमें आपको प्रॉब्लम होती है। ये जो हमने पढ़ा है वो हमने बेसिक पढ़ा है। ये लिखा है, रिमेंबर दैट गुड पोस्चर टेक्स प्रैक्टिस, सो बी पेशेंट विद योरसेल्फ, विद कंसिस्टेंट एफर्ट यू कैन इंप्रूव योर पोस्चर एंड डेवलप मोर कॉन्फिडेंस एंड पॉलिश्ड अपीयरेंस। सिंपल वही बात कि अगर आप पोस्चर ये सोचोगे कि भाई मैं आज से ही सही कर दूंगा, तो नहीं होगा। आपको उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कई चीजों में आप भूल जाएं, कई बार ऐसे करना रह जाए, तो वही चीजें आपको दिमाग में रखते हुए, आपको डूज एंड डोंट्स दिमाग में रखते हुए उनको प्रैक्टिस में लाते रहिएगा। जैसे याद आ जाए कि मेरे कंधे झुक रहे, तुरंत उठा लिए, वहीं से आपको प्रैक्टिस में आता रहेगा।
पेशेंट रहें, बिल्कुल भाग दौड़ ना करें इस मामले में, आराम से सीखिए, आराम से करते हैं और आगे जाके मिलते रहेंगे हम लोग। एंड देखते रहिएगा आप लोग भी पर्सनालिटी बाय शेफाली, क्योंकि आने वाली हैं ढेर सारी वीडियोस। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो अगर आपकी ऐसी पोस्चर से, जेस्चर से, पर्सनालिटी से, कम्युनिकेशन से, कॉन्वर्सेशन से, वोकैबुलरी से, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाइए, आप मुझे उससे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनालिटी बाय शेफाली मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद और ख्याल रखिए।